गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस बन रहे हैं अब टेंजेंट से रिलेटेड और फिर बाकी जो भी था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए क्वेश्चंस बन रहे हैं अब। मैम 3 क्वेश्चन मैम, आप वो दिए जो थे सॉल्व करने के लिए। हाँ बना है वो। नहीं यस मैम, मैम, सॉल्व एक नहीं स्लोप होता। वाला यस मैम मैम, नहीं बनता है। स्लोप वाला नहीं बन रहा है। बन गया मैम। बन गया है। चलो किन लोगों तो थोड़ा बता दीजिएगा। स्लोप नहीं वाला बना मैम। ग्रुप ग्रुप वाला बन गया था। नहीं बना मैम, मैम। अब हरदम इसी लिंक पे ज्वाइन करना है क्या? हाँ अभी तो करना है, अभी हमेशा का नहीं बता सकते। ओके मैम। मैम जरा चेक करिएगा मैम, मैंने बनाया। एक मिनट। किन से बन गया है बताओ। एक बता रहे हैं आप लोग स्लोप वाले में प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी बन जा रहा है ना। यस मैम, यस मैम, और सब बन गया। चलो ठीक। और किसी ने कहा था स्लोप वाला भी बन गया है। यस मैम, हाँ किनका स्लोप वाला बन गया? मेरा मैम। विष्णु यस मैम। बन गया है। बहुत अच्छी बात। कैसे बना है बताओ तो जरा। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिए मैम, दिखा देता हूँ। एक मिनट। करिए। आपकी तरफ से डुअल वॉइस आ रही है। दो डिवाइस में ओपन किया है क्या जूम? स्क्रीन दिख रहा है मैम? दिख तो रहा है बट डिस्कनेक्ट करो ना तुम। क्या डिस्कनेक्ट? विजिबल नहीं है कुछ, बहुत स्मॉल दिख रहा है। जूम करो विष्णु। अब दिखा? डिस्कनेक्ट करो ना ऑडियो को। एक बार कर दूं तुम? एक बार हेलो। हाँ हाँ हाँ। दिख रहा है विष्णु। बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या कर रहे हैं? मैम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाने के बाद मैम b का वैल्यू उधर से निकाले हैं और उसके बाद जो स्लोप का जो बनाए थे उसमें पुट कर दिए मैम। 3x तो जो इक्वेशन, तो ये प्लस। इक्वेशन आपका 9y स्क्वायर प्लस 3x माइनस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। यस मैम। ये किया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको a और b का वैल्यू मिल गया। यस मैम। एक मिनट, a और b का वैल्यू मिला कैसे? a और b का वैल्यू तो गिवन है। मैम कैसे यहाँ पे भी ऊपर में ये कैसे ला दिया 3x प्लस 6? ये कहाँ से आया? 3x प्लस स्लोप 6 ये 3x दोनों प्लस इसको b लिखा ब्रेक हुआ किया। है। 3x प्लस b लिखा हुआ है मैम। टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है। एक मिनट। यस मैम। है आपका पाराबोला का इक्वेशन गिवन है, स्लोप है, ठीक है। यस पाराबोला का स्लोप ये गिवन है और आपको देखो यहाँ पे क्या किया है इसने, y का, एक मिनट रुक जाओ शिव कुमार, इसको इक्वेट क्यों किए हो बताओ तो तुम। विष्णु बताओ सॉल्व कैसे किए हो ये बताओ पहले।
मैम जैसे इक्वेशन दिया है हुआ है ना? ना आपका टेंजेंट का, टेंजेंट का इक्वेशन नहीं है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यस यस मैम, पैराबोला का इक्वेशन दिया, फिर स्लोप जो दिया, स्लोप को मैम 3x + b माने हैं। y इज इक्वल टू ठीक mx प्लस c टर्म यूज करते हैं, हाँ आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसको फिर इधर लाएंगे तो मैम माइनस में हुआ, और उसके बाद फिर इसमें से इसको अरेंज किए हैं तो फिर 9y² + 3x - b हुआ है। इसमें कि 9 और 3, 9a हो गया और 3b हो गया। मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला ना b² - 4ac पर, तो b का वैल्यू 3 हो गया और 4 × a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू -b है। तो फिर इधर कैलकुलेट किए तब इधर में आया है -b = -27, देयर b = 27। और उसके बाद जो स्लोप का जो इक्वेशन बनाए थे 3x + b, उसमें 3x + b का जो वैल्यू निकला वो पुट कर दी। आपके पास वही जो आया है 3x + 27। यस मैम, गलत है तो बताइए। ठीक है मैम हाँ, अब 9y² कैसे आ गया? मैम ये मेरा 9 पर कैसे हो गया? मैम मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। 9 वाई पर कैसे मैम हुआ? यहाँ पे अगर x² + bx के फॉर्म में है तो 9y² + 9y ही होना चाहिए ना, वहाँ पे एक y² और एक x है। यस यस संभव, हाँ, राइट। वैल्यू पुटिंग में थोड़ा गड़बड़ किया। चलो, और कोई बनाए थे? देख लीजिए मैम, और किसी ने बनाया है? नो मैम, नहीं बना। चलो ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन दोनों था वो बन गया है ना? यस मैम, वो बन गए। ठीक है, वो भी बता रहे हैं। चलो, क्वेश्चन बोलो क्या था? कौन सा क्वेश्चन मैम? स्लोप वाला? स्लोप वाला बोल रहे थे आप लोग। ओके मैम, बता रहे हैं। फाइंड द टेंजेंट टू y² + 6x + 8y = 0, where slope we have the slope 3, y² + 6x + 8y = 0, 6x + 8y इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। स्लोप 3 है। स्लोप क्या था? स्लोप 3 है। 3 है मैम। m इज इक्वल टू 3। देखो, सबसे पहला स्टेप इसको और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास इक्वेशन होता है पैराबोला का y² = 2a x + x', यही होता है ना? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे अगर सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन है तो y² नहीं y डैश। वाई डैश, हाँ, वाई वाई डैश। y डैश। अब देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हम देखें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 2a डिवाइडेड बाई y डैश x + x'। ठीक है, यस मैम। और अगर इसको देखो और ब्रेक करना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2a y डैश इंटू x प्लस 2a x डैश डिवाइडेड बाई y डैश। यस। और ये है y इज इक्वल टू। अब यहाँ से अगर ध्यान दीजिए तो ये जो फैक्टर है दैट इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो इसको y = mx + c के फॉर्म में ले आए हैं। हाँ, y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में ओके मैम। कंपैरिजन करने के लिए बस। तो 2ay = 3 भी हो सकता है अगर दोनों स्लोप से। यस, तो 2a y डैश इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। रेस्ट ऑफ टर्म आपको मिल जाता है
तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते मैम एक बार फिर से इक्वेशन को समझा दीजिएगा। हो। देखो इक्वेशन ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये पढ़े हो ना, यस मैम। y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस एक्स डैश। अब बताओ इक्वेशन जो होता है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे हम इसी फॉर्म में हम इस फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, ये टेंजेंट वाले इक्वेशन को। और आपको पता है टेंजेंट का इक्वेशन हमेशा क्या होता है, टेंजेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो टेंजेंट का इक्वेशन जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, तो इसी फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब पता है आपको y डैश इज अ पॉइंट, x डैश इज अ पॉइंट, 2ax, यहाँ पे देखो x जो है वो क्या है, इक्वेशन का टर्म है, y जो है वो इक्वेशन का टर्म है। तो सारे फंक्शन को इस फॉर्म में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, y डैश से y डैश को हम इधर लेके चले जा रहे हैं, RHS में डिवाइड कर दे रहे हैं, LHS में सिर्फ y को छोड़ रहे हैं। तो क्या होगा 2a डिवाइडेड बाई y डैश, इस फैक्टर में डिवाइड कर दोगे आ जाएगा इतना। इसको फिर से ब्रेक कर दिए 2ax इंटू वाई डैश और प्लस साइन x डैश 2a इंटू वाई डैश, ये वाला फैक्टर। तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। जी मैम। अबे यहाँ से आपको स्लोप पता चल जाएगा, तो यहाँ से ऐसे पता कर सकते हो 2a y डिवाइडेड बाई y डैश दैट इज इक्वल टू 3, स्लोप दिया हुआ है यस मैम। और ये इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, ठीक है? इस इक्वेशन से को सॉल्व करके आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ। यस मैम, निकल जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करके a का वैल्यू निकाल लोगे, 2a यस मैम। दोगे, यहाँ y डैश का वैल्यू पता नहीं है तो y डैश का वैल्यू निकल जाएगा। ये सारा फैक्टर आपको पता है तो y डैश का वैल्यू निकल जाएगा क्या? यस मैम, ट्राई करते हैं निकाल। हाँ करके देखिए तो। ओके मैम। देखो कुछ नया लॉजिक पढ़ने से अच्छा है ना, जो पढ़े हुए हो पहले उस पर अच्छा कमांड कर लो। अगर वो हो जाता है तो नया लॉजिक जो भी होगा वो हमेशा आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वन आया मैम। वन किसका वैल्यू, वाई डैश का वैल्यू आया है? यस मैम। श्योर हो ना? जो भी आया है यस। पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, इस वाले में, ठीक है? ये टिक आउट जहाँ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से एक्स डैश का वैल्यू निकाल लो, मिल जाएगा वो पॉइंट। या फिर क्या करो, एक काम और कर सकते हो, उसको इसमें पुट कर लो, एक्स डैश का वैल्यू निकाल लो और एक्स डैश का वैल्यू निकाल के सिर्फ इसी तरह अरेंज कर दो, आ गया आंसर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना, बाकी का वैल्यू पता है तो एक्स डैश का वैल्यू निकाल के इक्वेशन में निकाल दीजिए, आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे भी डाल दीजिएगा तो आ जाएगा। मैम ए का वैल्यू 1 कैसे आएगा? ए का वैल्यू पता नहीं, ए का वैल्यू जो भी, अब मुझे नहीं मालूम, कैलकुलेट आप बता रहे हो ना। लग तो नहीं लग रहा है कि एक 1 आएगा ये का, देखते हैं करके देखिए।
मैम -6/4 आया है। -6/4। यस मैम। ठीक है, तो उससे फिर y डैश का वैल्यू निकाल दीजिए। ओके। माइनस आ रहा है, श्योर हो ना? मैम यहीं पे देख लीजिए इक्वेशन में, ये यहाँ पे जाएगा -6, +6 जाएगा उस साइड, तो -6 हो जाएगा ना 6x, तो 6 माइनस तो आएगा हाँ, ही। माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, y डैश का वैल्यू -1 आया है। y डैश इज -1। यस मैम। ठीक है, तो फिर x डैश निकाल लो बाकी वैल्यूज पुट करके। ओके मैम। जो इक्वेशन आपके पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आया होगा ना, y का वैल्यू पता है तो x का वैल्यू मिल जाएगा ना उस इक्वेशन से, क्योंकि पैराबोला जो भी टेंजेंट बनेगा वो पॉइंट पैराबोला पे होगा, तो उस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही होगा ना। क्या यस मैम, देखते हैं। जो आएगा दैट इज द आंसर। हेलो मैम, एक को निकाल के बता दीजिए मैम, एक कमान नहीं निकल रहा है। a का वैल्यू नहीं निकल रहा है। नहीं मैम। a का वैल्यू निकालना तो कितनी बार बताए हैं, लास्ट टाइम भी तो बताए थे। बता दीजिए मैम। एक ही चीज आप लोग बार बार पूछते हो, ये कल वो। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? y स्क्वायर ये जो है, म्यूट करो जिसकी तरफ से डिस्टर्ब म्यूट करो ना यार। देखो y स्क्वायर प्लस y 8y दिस इज इक्वल टू 6x, यही कर रहे हैं। इधर आ जा रहा है तो -6x हो जाएगा। y कॉमन लो, या फिर इस पूरे टर्म को a प्लस, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कब होता है, जब ऐसा टर्म आता है तो y माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स, या फिर 4a जो भी लिखते हो, ये आता है x माइनस x डैश या फिर x1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यही है, बताओ तो। यस मैम। यस मैम। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा ऐसे। तो इसको कैसे बना सकते हैं? अगर y स्क्वायर टर्म हमारे पास ऑलरेडी है प्लस 8y ऑलरेडी है, तो इसमें क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा? 4 का स्क्वायर में ऐड कर देंगे। स्क्वायर ऐड कर देंगे, मतलब 16 ऐड कर देते हैं। यस मैम। ठीक है, ये -6x हो जाएगा, प्लस इधर क्या ऐड करना है 16, इधर ऐड करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इधर भी ऐड करना होगा ना, तो इतना कर लिया। यस मैम। ये क्या हो जाता है y प्लस, यहाँ पे माइनस होता है बट यहाँ पे तो प्लस आ जा रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल वाला टर्म जो प्रोडक्ट वाला प्लस में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं मिलेगा। यस मैम। ये टर्म स्क्वायर हो गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है 4ax माइनस x1, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? पहले
आवाज कट रही है ध्रुव आपकी। मैम 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन ले लें। 4 कॉमन कैसे लेंगे यहाँ पे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल -4 -6 कॉमन ले यस लीजिए। मैम। नहीं होगा मैम। पहले नहीं होगा -6 मैम। कॉमन ले लीजिए। कैसे ले लेंगे? चलो -6 कॉमन Yes, ले हाँ। सकते हैं। सॉरी माइनस 16 डिवाइड बाय 6 16 डिवाइडेड Minus बाय, डिवाइड बाय 6। क्या कर दिए? डिवीजन बाय 6 कर दिए और डिवीजन किए हैं, मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो हम कॉमन ले सकते हैं। मैम आवाज नहीं आ रहा है। नहीं मैम ठीक से आवाज आ रहा है। नेटवर्क एरिया में हो? आ रहे हैं मैम। ऐसे भी हो सकता है मैम। चलो ये हो सकता है ना। अब आपको यस मैम। ये जो फैक्टर है, आपको ये टर्म 4a होता है। यस मैम। अरे मेरा क्लास ना कर रहे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तब कर लो इक्वेट। 4a अब मैम इसमें 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वो भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा मत डायरेक्टली भी करो। तो लिख सकते हो, डायरेक्टली भी तो लिख सकते हो ना। हैं? 4a इज इक्वल टू 6 हो माइनस, जाएगा दिखा दो। कीप क्वाइट। अरे म्यूट करके बात कौन कर रहा है यार? पांडे मैम पांडे जी, बर्दाश्त नहीं होता है। जस्ट वेट, सबको अनम्यूट कर दूं? म्यूट हाँ मैम। को बोलते रहना, फिर कोई क्वेरी होते रहेगा, बैठे रहना सब। बताओ ये कोई तरीका है? डिस्टर्बिंग करता है मैम। 4a इज इक्वल टू -6 है, तो a इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? -6/4। तो ज्यादा सर दर्द करने की क्या जरूरत है, इतना निकाल लो। यस मैम। बस ये करना है आपको, ध्यान इस बात पे देना है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए यहाँ पे अंदर। बाकी ये फैक्टर क्या है उससे मतलब नहीं है। और 4a इज इक्वल टू इतना है, तो a का वैल्यू निकाल लो, आ गया। इसका क्वेश्चन था, समझ आया? ये हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। ठीक है ना? ये हमें यहाँ से a मिलना था। अब इस a के वैल्यू को वापस से वहां रखो जो इक्वेशन में था। 2a डिवाइडेड बाय मैम ए का वैल्यू जो है वो Y माइनस a का वैल्यू -3/2 आया। -6/4। -6/, मैम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 3/2 हो जाएगा। -3/2 कर सकते हैं, कुछ भी आराम से कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आप ये यूज करिए या ये वो यूज करिए, अल्टीमेटली कैंसिल होके तो वही आने वाला है ना। ठीक है, इसको अब यूज करो यहाँ पे। 2a y' इज इक्वल टू है आपका वैल्यू 3, तो यहाँ पे 2a का वैल्यू है हो गया -3, तो 2 इंटू -3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई y' इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये 2 कैंसिल, y' का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? 3/-3, सिंपली 3 y' इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? -1 है। -3 आ जाएगा, तो y' इज इक्वल टू -1। अब इस y' के वैल्यू को हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला में रख सकते हैं। यस मैम। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में रख के जिस जो वैल्यू x' के सेटिस्फाई कर रहा है वो x' का हो जाएगा, और उसको फिर टेंजेंट के अरेंज कर दो, बस करो। मैम x' का वैल्यू तो इसी में रखेंगे जो स्ट्रेट लाइन का थी लाए थे। कहीं भी इस इक्वेशन को पैराबोला में डाल यस दो ना। मैम। पैराबोला के इक्वेशन को जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इस वाले इक्वेशन इसकी सेटिस्फाई। मैम y' का वैल्यू -1 है। -1 होगा मैम। अच्छा हाँ, -1 है, माइनस साइन मैंने लिखा। करो इसको। मैम आवाज नहीं आ रही है अच्छा से। नेटवर्क एरिया में जाओ। हल्ला करने के लिए आ रहा है, अब पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। सही बोल रहे।
अब जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। प्योर इंटरनेशनल पैसा नहीं डोंट देगा। वेस्ट टाइम। मैम No, इस नहीं, इक्वेशन नहीं, में कहाँ पे नहीं। डालेंगे एक्स डैश का वैल्यू? इसमें तो कहीं एक्स डैश अच्छा, तो नजर ही एक नहीं आ बात रहा मुझे है। मैम ये साफ बताइए। साफ बना के बताइए ना इतना। नहीं चलता है। भाई मुकेश म्यूट करो। अब मुझे ये बताओ, इतने में के बाद कंफ्यूजन कहाँ है आपको? y डैश नहीं है कहीं। आप बस इतना बताओ, y स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो अगर हम इसमें x का कोई पॉइंट डाल रहे हैं, जैसे y का ही अभी वाला पॉइंट डाल लो, क्या था -1, तो -1 का स्क्वायर 1, यहाँ से पता चल गया 4ax। तो x का वो वैल्यू, a भी आपको पता है, सारा वैल्यू रखोगे तो x का वैल्यू मिलेगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। जो x का वैल्यू मिलेगा वही x डैश है फॉर ओके y डैश। हो जाएगा? आवाज जो इक्वेशन है वो देखिए, ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में y डैश जहाँ है, आपने जो y डैश का वैल्यू निकाला है वो वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। मैम यहाँ पर भी पुट होगा y की जगह, फिर यहाँ पर भी होगा। इसी में भी, इसमें भी, ये भी वही इक्वेशन है, ये भी वही इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो मैम, मैं ये कहना था y स्क्वायर की जगह भी y डैश का वैल्यू होगा, और एट एक्स हाँ, जो है वहाँ पर भी। हाँ, दोनों जगह y का जगह। ऐसा क्यों मैम? इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कुछ भी है तो स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट होगा, मान लो ये पाराबोला, इस पाराबोला पे ये पॉइंट एक कुछ अलग है, कुछ और लिया था, वो सब्जी मसाला ले लिया। अनुराग, ओह गॉड, म्यूट करो ना। ये देखो साकेत कुमार म्यूट करो अपने आप को। मैम सबको म्यूट कर दीजिए, जो हैंड रेज करेगा उसका अनम्यूट कीजिएगा। बहुत नॉइज हो रहा है। बेटर ऑप्शन। ये पैराबोला है, अगर ये पॉइंट आपको पता है, हर पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट होता है। इस पॉइंट पे अगर हमको x का वैल्यू पता है तो पैराबोला के इस इक्वेशन में हम इस पॉइंट में x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू नहीं मिलेगा। उस पैराबोला पे ही वो पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो कहीं भी वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में, अगर पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना उसका मजबूरी है, करेगा ही करेगा, बिकॉज वो पैराबोला पे ही वो पॉइंट लाई कर रहा है। और ये इक्वेशन जो बना है वो सारे पॉइंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो अगर आपको पैराबोला का कोई भी x कोऑर्डिनेट पता है तो आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट पता है तो x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, समझ गए। तो आपको यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पता है, ये वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो x का x कोऑर्डिनेट होगा। जैसे मान लो सर्किल पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, कुछ भी पढ़े हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैराबोला है। पैराबोला का कोई भी पॉइंट लोगे, ये पॉइंट लो, इस पॉइंट पे पैराबोला का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यहाँ लेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, यहाँ कहीं भी लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। फॉर दैट गिवन एक्स, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। वही चीज आपको यहाँ करना है। वाई का वैल्यू -1 आया था, -1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या था 6x और प्लस 8y, ठीक है। दैट इज y का वैल्यू यहाँ पे फिर से माइनस डाल दो, -8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। और ध्रुव बोलिए। मैम यहाँ पे -1 नहीं होगा आगे। और सॉरी मैम, सही है मैम। 6x इज इक्वल टू, यहाँ पे 6x इज इक्वल टू क्या आ गया? यस मैम, 6x -8 7 -7, दिस इज इक्वल टू, यस मैम, तो x इज 7/6। यस मैम। ये पॉइंट निकला, तो आपने x डैश लिखा था यहाँ y डैश डाल दो, मतलब y डैश लिखा था यहाँ x डैश डालो। अब इक्वेशन में पुट कर दो। आपको पता है इक्वेशन ऑफ क्या आता है? टेंजेंट। y स्क्वायर देख लो, एक मिनट देख लो क्या था। y स्क्वायर
प्लस 6x था ना, यस मैम 6x प्लस 8y 6x प्लस 8y इक्वल टू 0। का ये है हमारा पैराबोला का इक्वेशन। तो पैराबोला के इक्वेशन में क्या करते हैं, y जहां होता है, एक मिनट, y स्क्वायर को क्या लिखते हैं, y डैश प्लस 6/2 यस मैम या फिर 3 लिख देते हैं डायरेक्टली, 6/2 को 3 लिख दें, यस मैम x प्लस x डैश, x प्लस x प्लस x डैश प्लस ठीक है, प्लस 4y प्लस y डैश 4y प्लस y डैश, ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर दो, अब आ जाएगा आंसर। यस मैम यहाँ पे आपका y डैश का वैल्यू क्या था, -1, तो माइनस y हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 7/6 प्लस साइन 4y, y डैश क्या है, -1, ठीक है, सारे वैल्यूज को बस रख दीजिए, आ गया। कोई भी एक पॉइंट पता हो ना एब्सिसा या ऑर्डिनेट, तो दूसरा पॉइंट हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दैट वैल्यू ऑन द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जो भी हो, पैराबोला हो तो पैराबोला का मिल जाएगा, सर्कल हो तो सर्कल का मिलेगा, स्ट्रेट लाइन हो तो XY का मिल जाएगा, इस तरह से होता है। यहाँ पे सॉल्व करोगे, -y प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या लिख सकते हैं, 369, सॉरी पहले 3 रहने तो बाहर कर दो, अदरवाइज वो भी कंफ्यूजन में आप लोग आ जाएंगे, 6x प्लस 7/6 प्लस 4y, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसमें तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस माइनस 4 that is equal to 0, that is equal to 0। यहाँ से 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 आपका कहाँ जाएगा, 6y इधर भी आ जाएगा, -6y -6y प्लस 18x प्लस 21, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 24y पॉजिटिव माइनस दिस इज इक्वल टू 0। इसमें से देखो क्या कॉमन लिख रहा है, यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर में आएगा, वो हम इधर भेज के 0 कर दिए हैं, ठीक है। बोलिए क्या होगा, कॉमन नहीं ले सकते मैम, 3 कॉमन हो जाएगा इसमें, 3 कॉमन ले लेते हैं मैम। हाँ बोलिए, ये सब करना जरूरी है, जैसे अभी x डैश y डैश और a का वैल्यू हमें पता हो गया है, ठीक है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जाते हैं ना, y डैश बराबर 2ax प्लस x डैश, तो उसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकल जाएगा। लेकिन उस फॉर्म में इक्वेशन नहीं ना है आपके पास, इक्वेशन इस फॉर्म में है मैम x डैश और y डैश और a का वैल्यू पता हो गया ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकल ही जाएगा। तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब होता है, जब आपके पास ये वाला इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला, तब ना, है ना। यस लेकिन ये वाला तो फॉर्म है नहीं यहाँ पे, ये चेंज है ना, इसलिए हमें करना पड़ेगा। यहाँ से कॉमन ले लो, जो कॉमन ले रहे हैं हटा दीजिए, बाकी सब सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आ गया दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप रहेगा तो ऐसे निकालोगे, ठीक है। अब तो आ गया ना, अब हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल देख ले। नॉर्मल अगर होगा तो क्या होगा, हमारे पास 2-3 फॉर्म होता है इक्वेशन का,
और आप लोगों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। हो सकता है इस बार एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम। हाँ ध्रुव बोलिए। मैम तो यूनिवर्सिटी में तो ऑब्जेक्टिव वही फॉर्मूले नहीं पूछेगा कि सब्जेक्टिव भी दे देगा? फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस भी तो पूछ सकता है ना। हाँ, रफ पेपर तो मिलेगा ना तो फिर। हाँ पेपर मिलेगा। ये तो सॉल्व कैसे करें? हाँ रोहित बोलो। मैम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? ऑफलाइन ही शायद हो बट ऑब्जेक्टिव होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कंफर्म अभी नहीं है बट ऑब्जेक्टिव का चांसेस है, ये शायद आ चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस। यस मैम, सब्सिडियरी सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जो ऑनर्स पेपर है वो सब नहीं होगा। वो सब्जेक्टिव होगा। हाँ वो सब्जेक्ट, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग, इसीलिए तो बता रही हूँ, टू द पॉइंट सारा कुछ याद रखो, डेरिवेशन पे फोकस मत करो। मैथ भी तो अपना ऑनर्स पेपर है ना? नहीं, दिस इज सब्सिडियरी पेपर। सब्सिडियरी सब्जेक्ट है मैम मैथ। हाँ सर, मैथ सब्सिडी होता है। ठीक है, समझ आया? अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। इसके बाद देखिए, जो हम लोग पढ़े हैं बस उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। आपको पता है अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास y² = 4ax होता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ सौरभ बोलिए। सौरभ, हाँ बोलिए। मैम तो ऑनर्स में कौन सा पेपर है? कंप्यूटर जो पढ़ रहे हो ना, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी होगा सारा ऑनर्स है। वो ऑनर्स होगा मैम। हाँ, 2 पेपर पढ़ते फॉक्स प्रो और ऑनर्स पेपर है मैम। फॉक्स प्रो हो गया आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग 2 सिस्टम। पेपर जो 2 मैथ पढ़ते है हो। सब्सिडियरी सब्जेक्ट होगा। हाँ, मैथ सब्सिडियरी होता है। आपके पेपर का ओके मैम, ठीक। होता होगा कहीं, देखना। चलो, अब इक्वेशन अगर हमारा ये है तो इसका टेंजेंट बनता है कैसा? y'। एक मिनट संकेत बोलिए, बोलिए संकेत क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट करो। मैम कब तक चलेगा ये टॉपिक मैम? बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन प्लेन बचा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग बताना है, पूरा आधा बुक बचा हुआ है। यही तो यार तुम लोग इस पे लटकाए हुए हो मैम को, यार आगे बढ़िए नहीं रहे हैं। छूट जाएगा, सिलेबस लेते रहना, 4 को क्वेश्चन लेके वहां पे जाके बना लेना, बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा। यही तो मैं भी बताना चाह रही थी। खैर चलो, 1 मिनट। बताओ क्या बोल रहे थे आप लोग? ध्यान दीजिए इस चीज पे। प्रशांत, हाँ प्रशांत बोलिए, क्या हुआ? बोलो। अब इसीलिए मैं बोल रही थी आप लोगों को कि ध्यान दीजिए टू द, देखो जो भी एक मिनट, मैथ में तो ऑब्जेक्टिव में 30% फार्मूला ही रहता है मैम। हाँ तो 30% फॉर्मूला, 30% बोल सकते फॉर्मूला। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स में 2 ही चीज होता है, आइदर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ऑन फॉर्मूला। ठीक है, यस मैम। बस वही चीज होता है, बस इतना ही पे फोकस करना है। आपका काम बहुत सारा बच गया है, एक ढंग से कहिए तो लेंदी भी हो गया एग्जाम, एक ढंग से कहो तो बहुत आसान हो गया। डेराइवेशन पे फोकस नहीं करना, एक एक टर्म वो सब नहीं करना, रिलेशन लेकिन हर टर्म का पता होना चाहिए। मैम फिर भी सब्जेक्टिव में बहुत सारा डेरिवेशन पूछता है।
हाँ तो सब्जेक्टिव रहेगा तब ना डेराइवेशन होगा, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ। आपका काम कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो गया है, डेराइवेशन पे आप फोकस नहीं करना है ना। तो अब आप फिर भी ये फिक्स तो मैम, ये फिक्स नहीं ना है जो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है अभी सब्जेक्टिव भी यूनिवर्सिटी पूछे। की तरफ से तो नोटिस आ चुका है ना, एक हफ्ते फिर पिछले ही सब्जेक्टिव ही पूछेगा। ऑनर्स पेपर का नहीं ना हुआ है मैम? ऑनर्स का नहीं हुआ है, मैं इसी मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ। मुझे यस मैम। ऑनर्स का नहीं पता, उसकी बात मैं क्यों करूँगी भाई, मुझे नहीं पता यस मैम। क्या है। मैथ्स की बात कर रही तब हूँ, तो इसमें मार्क्स नेक्स्ट अच्छा क्लास का लाने के टाइम लिए है मैं मैम। उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है ये मैम। समझो। लीनियर प्रोग्रामिंग बता देते, लीनियर प्रोग्रामिंग से फिक्स एक क्वेश्चन रहता ही है, हर एग्जाम में देखे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बता देते, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो में किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो बता देते। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस का बता रहे हैं मैम, अच्छा क्वेश्चंस तो क्योंकि अभी मैम आपको पता है सबसे ज्यादा स्लो सिलेबस मूवमेंट आपके क्लास में ही हो रहा है, सबसे ज्यादा। यस मैम। अभी हर चैप्टर, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में एग्जाम आ जाएगा, चैप्टर पढ़ने का टाइम ही नहीं रहा अब। अच्छा 1 मिनट, जस्ट 2 मिनट आपके पास है, 2 मिनट में एक चीज ध्यान दो। देखो ये अगर इक्वेशन होता है हमारे पास पैराबोला का, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, 2a x plus x डैश होता है ना। यस मैम। स्लोप अभी जस्ट हम लोग यहाँ से निकाले थे, दिस इज 2a by y डैश x plus c, ठीक है, x plus x डैश। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है वो क्या था m, ठीक है, और ये टेंजेंट के केस में m है, तो आपको याद है m1 into m2 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 होता है कब, माइनस टेंजेंट और नॉर्मल की आप बात करते हैं। हाँ, तो अगर ये m है टेंजेंट के लिए, तो m क्या हो जाएगा -1/2 के लिए, -1/m1 2a by y डैश, बोलो 2a by y dash हो जाएगा, एंड दैट इज m2 equal to minus y dash by 2a माइनस y डैश बाय 2 है। अगर ये इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में आप रिप्लेसमेंट कर देंगे स्लोप का इससे, तो वो नॉर्मल का इक्वेशन बन जाएगा। अगर m का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 1/3 लिख सकते हैं, हम -1/3, नॉट ओनली 1/3 -1/3। ठीक है, तो उससे आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस है, एक बार ट्राई करके देखना आप लोग, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन भी है और नॉर्मल का भी है, नॉर्मल का करके देखना। तो हम लोग इसके बाद इसके बाद आप पैराबोला में नहीं पढ़ना कुछ, एक कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी हम लोग पढ़ ही लिए, ये वाला टर्म पढ़ ही लिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। लेकिन इससे बेसिक क्वेश्चन देखिएगा, होगा तो थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो ठीक है, अटेंडेंस हो गया 1 मिनट। यस मैम अटेंडेंस हो गया। चलो ठीक है। कल कौन सा टॉपिक